अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा ये क्लास बीजी 6th सेमेस्टर एंड द सब्जेक्ट इज एजुकेशन की है और जहां तक इस वाले पेपर का ताल्लुक है ना, तो हमने एक यूनिट कंप्लीट किया है। जी हाँ बेटा, 1 यूनिट इज कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई एम टेकिंग यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 जो है वो दैट्स ऑल अबाउट काउंसलिंग। तो पहला यूनिट जो था दैट वाज ऑल अबाउट गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब, मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स, है ना। ये 3-4 क्वेश्चंस है, 3-4 क्वेश्चंस थे, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट होने रहने वाला है। क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, मुझे लगता है कि 10 मिनट की क्लास होगी, लेकिन आज हम खाली डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। ठीक है बेटा। तो गाइडेंस तो आपने देखा होगा, जब हम काउंसलिंग कंप्लीट करेंगे तो इसके लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और वो आप आराम से कर सकते हो, है ना। और साथ ही में हम आपको बताएंगे साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और गाइडेंस, ये जो 3 टर्म्स हैं, हाउ दे आर वेरी मच डिफरेंट। नो डाउट वी इंटरचेंजेबली यूज इट, बट दे आर वेरी मच डिफरेंट। ओके, उनका फोकस, उनका एट्रीब्यूट, उनका वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टू द पॉइंट, वेरी सिंपल, दैट इज मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्टली आपको स्लाइड्स पे ले चलता हूं, और जहां पे मैंने जिस तरह मैंने स्लाइड्स बनाए हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको नोट्स भी मिलेंगे। ओके, यू डोंट वरी, बट वंस वी कंप्लीट यूनिट पेपर 1, जो ये वाला पेपर हम कंप्लीट करके देंगे, तब जाके एप्लीकेशन पे हम ये नोट्स प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन एक्सेस दैट, ओके, यू कैन डाउनलोड दैट, जिस तरह मैंने 5th सेमेस्टर में आपके लिए रखे हैं। ओके, तो जहां रहा सवाल, अगर हम काउंसलिंग की बात करेंगे, काउंसलिंग इज बेसिकली इट इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द 2 पर्सन्स। वन पर्सन इज वेरी मच एक्सपर्ट, जिसको हम काउंसलर कहते हैं, एंड ही इज वेरी मच साइकोलॉजी नोइंग, he has a very good techniques and knowledge and expertise, right? Another is counselee, जिसको प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है? पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आपके एजुकेशन कैरियर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, देयर आर सो मेनी एरियाज जो प्रॉब्लम हो सकती है। तो व्हेन दे फेस विद ईच अदर, दे यू नो डिस्कस विद ईच अदर, तो ये जो काउंसली है वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, किसके साथ? काउंसलर के साथ। बट बिफोर दैट उनको एक रैपो क्रिएट करना होता है। रैपो का मतलब क्या है? देयर मस्ट बी अ ट्रस्ट बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली। तो इस हिसाब से अगर हम काउंसलिंग को डिफाइन करेंगे ना, सिंपल टर्म्स में हम लिखेंगे, काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच काउंसलर काउंसल्स द काउंसली, or you can say in which the counselor having a very good experience, very good knowledge, isn't it? He can help the client to solve his problem, whatever the nature of the problem is, वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। चाहे वो प्रॉब्लम पर्सनल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, रिलेटेड द फैमिली हो, whatever, there are so many problems, तो उन पर्सनल प्रॉब्लम्स को वो दूर करेगा। कौन? काउंसलर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं काउंसलिंग। यू गॉट माय पॉइंट? इट इज वेरी मच रिलेवेंट टू द गाइडेंस, लेकिन लास्ट में हम आपको बताएंगे हाउ गाइडेंस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम काउंसलिंग, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चले बेटा, बिना देर किए हम आपको बताएंगे मीनिंग ऑफ काउंसलिंग और इसके की अजम्पशंस, यानी की फोकस क्या है, क्या रहता है काउंसलिंग में। तो ये दोनों चीजें हम आपको अभी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हां बेटा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। इस लेक्चर को पूरा देखो, पूरा देखने के बाद अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो लाइक इट एंड देन शेयर इट। ओके ओके, डन। चलिए बेटा, तो देखते हैं, 1 by 1 हम आपको बताएंगे। ये जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग एक प्रोफेशनल प्रोसेस है। गाइडेंस में क्या है? गाइडेंस इट इज नॉट अ प्रोफेशनल, कोई भी बंदा जो वो आपको गाइड कर सकता है गाइडेंस में। लेकिन काउंसलिंग की अगर हम बात करेंगे, काउंसलिंग में आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है ना बेटा, कि ये एक प्रोफेशनल प्रोसेस है जिसमें एक ट्रेनड काउंसलर, अभी मैंने क्या बताया, एक्सपीरियंस्ड, हैविंग एक्सपर्टीज, हैविंग नॉलेज, इजंट इट,
helps an individual or a group to understand and resolve, यही बात मैंने की ना, to resolve personal, emotional, educational or psychological problems. That's it. कल जाके अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप इतना आराम से लिख सकते हो, एंड 2 out of 2 you will get. So क्या है? Counseling is a professional process in which a trained counselor helps an individual or group to understand and resolve personal, emotional and educational or psychological problems. अब ये problems या तो ये personal होगा, या तो ये problem emotional होगा, educational होगा, social होगा, psychological होगा, है ना? तो अगर एक काउंसलर एक काउंसली की, तो यहां पे मैंने आपको बताया काउंसलर बोलो और यहां पे काउंसली बोलो, या आप क्लाइंट कह सकते हो, या कभी बुक्स में लिखा होता है पेशेंट्स. तो दिस इज, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है, इट इज एक्चुअली द प्रोसेस इन विच 2 persons interact with each other. One person highly qualified, professionally trained, having a very good experience, okay, and a person who is having number of problems may be related to the personal, may be related to the emotional, may be related to psychological and educational. और ये बंदा क्या कर रहा है इस प्रोसेस में? कौन सा बंदा? जो ट्रेंड होगा, प्रोफेशनल होगा, ये इस क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. अगर इसने सॉल्व किया तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज काउंसलिंग. अभी काउंसलिंग कैसे होता है, किस तरह होता है, व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन द काउंसलिंग, वो हम आगे आपको समझाएंगे. व्हाट आर द ब्यूटीफुल स्टेप्स इन द काउंसलिंग, आराम से हम आपको समझाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है. फिलहाल आप लोगों को समझ आ गया बेटा कि काउंसलिंग का मतलब क्या है? सच कहो, कमेंट सेक्शन में बता दो. कमेंट भी नहीं करते हो, इतनी कंजूसी क्यों करते हो? मैं जब कंजूसी नहीं कर रहा हूं, मैं इतना ज्ञान आपको बांट रहा हूं, मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग कंजूसी क्यों कर रहे हो? यार कमेंट तो किया करो, इतने भी, हाँ, तो डोंट बी कंजूस. It is a structured and goal-oriented interaction that facilitates self-awareness, problem solving, decision making and personal growth. अब ये जो काउंसलिंग है, गाइडेंस इज नॉट एग्जैक्टली गोल ओरिएंटेड. गाइडेंस आपको कहीं भी किसी भी बंदे से मिल सकती है, लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज गोल डायरेक्टेड. और गोल डायरेक्टेड में ये इंटरेक्शन ऐसी होती है कि वहां ये एक बंदे को फैसिलिटेट करता है, इसको सेल्फ अवेयरनेस फैसिलिटेट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फैसिलिटेट करता है, और डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल ग्रोथ फैसिलिटेट करता है. ये इंपॉर्टेंस है काउंसलिंग का. ठीक है बेटा, तो चलिए हम, दिस वाज द मीनिंग. आई होप बेटा आपको मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ आई विल टेक यू डायरेक्टली टू व्हाट आर द की एरियाज. जी हाँ बेटा, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ काउंसलिंग. वेरी सिंपल टू द पॉइंट, इट इज नॉट बिग डील फॉर यू, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. सो रहा सवाल की एस्पेक्ट्स, यानी काउंसलिंग में किन किन पॉइंट्स को फोकस किया जा रहा है. तो यहां पे आप देख सकते हो पहला पॉइंट जो है यहां पे काउंसलिंग में भी हम एक गाइडेंस एंड सपोर्ट की बात कर रहे हैं. हेल्प्स इंडिविजुअल्स नेविगेट चैलेंजेस इन लाइफ. तो जो भी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना है ना, उनको नेविगेट करना. काउंसलिंग का टारगेट ही यही है कि गाइडेंस एंड सपोर्ट. ये फर्स्ट एरिया है जो आपको दिमाग में रखना है काउंसलिंग के अंदर. ओके, नंबर नेक्स्ट इज काउंसलिंग के बाद यस कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोफेशनल. ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है, इट इज ऑलवेज कॉन्फिडेंशियल. ये पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, प्रोफेशनल का मतलब क्या है. यानी इसको कंडक्ट कहां किया जाता है? सेफ एंड नॉन जजमेंटल एनवायरमेंट में. ठीक है बेटा, वन ऑफ द की कंस्ट्रक्ट ऑफ काउंसलिंग इज इट इज हाईली प्रोफेशनल एंड इट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल. जहां पे काउंसलिंग हम कराते हैं ना बच्चों को, कि बच्चों को जब हम काउंसलिंग कराएंगे, हमारा जो एनवायरमेंट होना चाहिए वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए एंड हाईली इथिकल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोफेशनल. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ काउंसलिंग. ओके, नंबर नेक्स्ट इज when a child, when a person, when an individual comes for the counseling, मेन टारगेट होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम लेकर वो आता है ना,
टारगेट क्या होना चाहिए काउंसलिंग का? प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जैक्टली माय डियर। तो अगर प्रॉब्लम लेकर आप मेरे पास आते हो, मैं अच्छी अच्छी काउंसलिंग आपको करूंगा, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे आपको देना है। तो इट इज काउंसलिंग इज एक्चुअली a problem solving approach. It aims to identify issues and develop coping strategies. अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हम काउंसलिंग में आपको वो स्ट्रैटेजीज दी जाती हैं जिससे इन प्रॉब्लम्स के लिए आप खुद लड़ सकते हो, है ना? तो दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अनदर इज बेटा एम्पावरमेंट। ये बात तो मैंने कल भी आपको बताई हुई है कि enables individuals to make informed decisions. एम्पावर का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी, है ना? डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। तो व्हेन यू आर ऑटोनॉमस यू कैन डिसाइड एट योर ओन, इजंट इट? आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हो, इट डजंट मीन आप बार बार मेरे पास आओगे। नहीं, आप एक बार आ गए, दो बार आ गए, मैंने आपको इतनी काउंसलिंग बेहतरीन तरीके से की कि आप में एक एम्पावरमेंट आ गया। अब जितनी बार आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा ना, आप खुद वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, देन माय काउंसलिंग इज इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि बार बार हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, काउंसलिंग का मेन एम क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इटसेल्फ, इजंट इट? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड का मतलब है हम बच्चे में वो एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट लाए ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एम्पावरमेंट। एंड द लास्ट वन इज माय डियर टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, मे बी एजुकेशनल काउंसलिंग is there, career counseling is there, psychological, family, rehabilitation counseling. There are so many types of counseling that you need to understand while going through this unit. I hope बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि मीनिंग ऑफ काउंसलिंग का मतलब क्या है और क्या क्या इसके की एस्पेक्ट्स है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया। इफ रियली देन लाइक इट, देन शेयर इट, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है? थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।